हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चैप्टर है 6 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 6B। और ऑलरेडी हम लोगों ने 1 to 14 क्वेश्चन को पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 15th क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और 26 तक चलेंगे, कोशिश करेंगे 26 तक जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या होगा, कई बार आपको टर्म्स क्या करेंगे, 3 दे देगा, 4 दे देगा और 2 टर्म से मल्टीप्लाई करना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्या दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं ना, इस पूरे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर आप क्या करिए माइनस 3x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर 7 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे पीछे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बस रिवर्स करके आगे 3 टर्म्स दे दिया और पीछे 2 टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x, ये रहा 2x का मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको पता होना चाहिए 1 इंटू 2 करिए या 2 इंटू 1 करिए, आंसर तो 2 ही आता है। ठीक है, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 4। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3x क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा, 14x प्लस, और अगेन यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3x क्या होगा, 9x। ठीक है, फिर देखिए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 21। क्लियर, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले टर्म्स देखिए, क्या लाइक टर्म्स वाले कुछ दिख रहे हैं, देखिए 6x स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 14x और 9x, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x टू द पावर 4। देखिए माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, उधारी मेरे पास कितनी है, 6 है, यानी कि लॉस कितने का है, 6 का, और जेब में कितना आ रहा है, 3 रुपये, यानी कि लॉस कितने का रहेगा, अभी भी 3 रुपीज़ का लॉस आपके पास रहेगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि माइनस, यानी कि पहले ही आप लॉस में कितने थे, 6 लॉस में थे, या ये कहिए कि 6 रुपये आपका उधार था और 3 रुपये आपके पास जेब में है, तो आप 3 रुपये रिटर्न करेंगे तो अभी भी लॉस में रहेंगे ना। कितना लॉस में रहेंगे, 3। और टर्म्स किस में बात कर रहा था, एक्स स्क्वायर में, तो 3 के आगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए 14 प्लस में है और 9 क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए यानी कि 14 रुपीज़ आपकी जेब में है और 9 रुपये क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो जेब में अगर बचा, अगर आपके पॉकेट में वो पैसा है तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर वो नहीं है, पॉकेट से ज़्यादा आप बाहरी पैसा ले लेते हैं, तो क्या होगा, लॉस में आंसर आएगा। यहाँ देखिए 14x 14 रुपये जेब में था, 14 रुपीज़, और खर्चा कितना हो गया, 9 रुपये, यानी कितना रुपये बचा, 5 रुपये। फिर 5 रुपीज़ क्या हुआ, बचा, तो यानी कि क्या आंसर होगा, 5x। ठीक है, प्लस में आया 5x प्लस 21, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर।
मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक से आपको चीज़ें बताऊँ। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा है खर्च से, तो आप क्या हो जाएंगे, वो आंसर कहाँ आएगा, वो वैल्यू क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और जब खर्चा आपका ज़्यादा है और पैसे जेब में कम है, तो आंसर कहाँ आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, नेगेटिव आया था, क्योंकि खर्च कितना था, 6 रुपये था, और जेब में पैसे कितने थे, 3 रुपये। तो खर्च ज़्यादा है ना, तो आंसर कहाँ आया, नेगेटिव। 3 रुपये आप रिटर्न कर दिए, और 6 रुपये में 3 रुपये क्या हो गया, उसको वापस कर दिए ना, तो 3 रुपये आपका लॉस अभी भी था। और यहाँ देखिए 14 रुपये जेब में था और 9 रुपये लॉस था, यानी कि 5 रुपये जेब में रहेगा तो प्लस 5x, और यही आपका क्या है, आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 3x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और -5 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करिए। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि 1 × 2 करिए या 2 × 1 करिए, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, 3x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, फिर क्या है, -5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, -5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, 3x² प्लस 5x माइनस 9। क्लियर हो रहा है, स्प्लिट कर दिए, बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर लाइक टर्म्स आए तो ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए क्या होगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x² क्या हो जाएगा, 9x³, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, और x यहाँ पे एक बारी था और यहाँ 2 बारी, तो कितना बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया यार। प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस, तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। 3x मल्टीप्लाई बाय 5x, तो 3 5 से कितना होता है 15, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, हो ही रहा होगा। चलिए 3x मल्टीप्लाई बाय -9, अब देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो आंसर कहाँ आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, आंसर माइनस में ही आता है। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 9 सा 27, और x यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय 3x² क्या हो जाएगा, माइनस ये और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, तो 15 और x² हो जाएगा। ठीक है, -5 प्लस 5, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा, माइनस में ही आंसर आएगा, 5 इंटू 5x कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस, और 9 5 = 45। थोड़ा सा स्पेस कम है तो ध्यान दीजिएगा, शायद दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 15x² है, 15x² यहाँ पे भी है, 27x है, यानी कि x टर्म्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं और x टर्म यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9x³। अब देखिए जेब में कितना है, 15 रुपये, कितना रुपया है, 15 रुपीज़ है, और लॉस या कह सकते हैं खर्च कितना कर रहे हैं, 15 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा, ये और ये पूरा हिसाब किताब क्या हो गया जी, 0 हो गया, काम खत्म। तो ना ही बचा, ना घाटा में रहे, ना ही फायदे में रहे, जितना था उतना खर्च कर दिए। ठीक है, फिर देखिए -27x, यानी कि 27 रुपये आप लॉस ले चुके हैं, 27 रुपये का आपका उधार है, और फिर आप कितने रुपए का उधार लेते हैं जी, 25 रुपीज़ का, तो उधार क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अगर मान के चलो कहीं दुकान पे तुम 27 रुपये लॉस उधार लगा के लेके आए हो फिर 25 रुपये का उधार लेते हो, तो तुम्हारी क्या होगा, जो उधार है वो क्या होगा, जो उसके खाता बुक में जो होगा, जो तुमसे उसको लेना होगा, क्या हो जाएगा, वो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, और साइन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो 27 और 25 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 52x। ठीक है, प्लस 45, और यही आपका क्या है जी, आंसर। ये हो गया आपका सॉल्व। क्लियर, मीन्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर साइन नेगेटिव के साथ है और पॉजिटिव के भी साथ है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर दोनों सेम साइन है, तो दोनों को ऐड करके वही साइन लगा देंगे। अगर पॉजिटिव अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बड़ी वैल्यू किसके साथ है, प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, और जो भी वैल्यू दी गई है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसका डिफरेंस निकाल देंगे, और जिसके साथ बड़ा वैल्यू लिया रहेगा, अगर माइनस के साथ, जैसे मान के चलिए एग्जांपल -25 और +5 दिया गया है, तो साइन बड़ा किसके साथ है, 25 के साथ, तो वो माइनस साइन आप रखेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, साइन लगा देंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इससे आसान तो कोई नहीं बता सकता है, फिर भी चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए कब से हम लोग इधर उधर कर रहे थे, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही आएगा। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर पहले आपको समझना होगा, इस पूरे एक्स स्क्वायर का पूरा मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ, और माइनस एक्स वाई का भी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ करेंगे, और वाई स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस आपको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो लाइक टर्म है उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, फिर माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई के साथ। क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी होता है तो मैं हूँ उसके लिए। चलिए देखते हैं क्या होगा, फिर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स कितने बार हो जाएगा जी, 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। फिर देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। पहला साइन आपको देखना होगा, साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन तो आ गया, अब एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, तो एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये प्लस है, ये प्लस है, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बस हमको क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें अगर लाइक टर्म जो मुझे दिख रहे हैं उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक, झेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब देखिए लाइक टर्म्स देखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक टर्म्स जैसे दिख रहे हैं लाइक टर्म्स है, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, जितना लॉस था उतना ही जेब में पैसा था, एक तरीके से समझ लीजिए। देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अगर ये मान लीजिए कि अगर इस पूरे वैल्यू को 1 मान लीजिए, प्लस 1, और ये पूरे वैल्यू को अगर 1 माने हैं, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हिसाब किताब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा जी, वाई क्यूब, और यही आपका क्या है जी, आंसर। क्लियर हो गया। एक चीज जाने के, माइनस अगर आप 1 रुपया उधार लिए हैं कहीं से, 1 रुपया दे देते हैं उसको, तो क्या होगा, हिसाब किताब रफा दफा, सब खत्म, खाता बुक बंद। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ। चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए ये आप कॉपी पे मत करिएगा, ये मैं बेसिक लेवल को और क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। एक एक टर्म्स को क्या करना है, सामने वाले ब्रैकेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ध्यान रखें साइन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, अगर साइन आप उल्टा पुल्टा लिख दिए तो काम वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक्स माइनस वाई के साथ, प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ध्यान रखिएगा मैं साइन के साथ चीज़ों को लिख रहा हूँ, प्लस एक्स वाई था तो प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई रहता तो माइनस एक्स वाई यहाँ पे लेता, एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, स्प्लिट कर दिए। अब 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा नेगेटिव में आएगा। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर। फिर देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा पॉजिटिव में आएगा। मैं साइन पहले लिख रहा हूँ ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आंसर कहाँ आएगा नेगेटिव में आएगा। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है क्लियर। प्लस और यहाँ पे प्लस है तो आंसर कहाँ आएगा प्लस, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। साइन पहले ध्यान रखिएगा, साइन पहले, जितना पहले हो जाए भाई लिख लेना, ठीक है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्या हो जाएगा वाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, एक्स क्यूब कोई लाइक टर्म इसके जैसा नहीं दिख रहा है, यानी कि एक्स क्यूब तो पहले आप लिख दीजिए। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, सेम वैल्यू प्लस में रहे और माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा वो कट हो जाएगा, यानी कि हिसाब किताब जीरो, ये और ये क्या हो गया क्रॉस, खत्म कहानी। 1 रुपया उधार था, 1 रुपया जेब में था, मैंने दे दिया, मीन्स कि जितना लॉस था उतना ही मैंने क्या किया दे दिया। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे भी वही है, टर्म्स क्या है कॉमन है और साइन क्या है अलग अलग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। जितना लॉस था उतना ही, मतलब जितना नेगेटिव वैल्यू थी उतना ही क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा वहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे आंसर क्या होता है बराबर हो जाता है, और ये क्या है माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और ये क्या है आपका जी, बड़ा इंग्लिश लिखने का मन कर रहा है इसका, चलिए तो ये क्या है आपका आंसर। क्लियर हो गया। मीन्स कि अगर -2 दिया है और +2 दिया है तो आपको पता है ना -2 और +2 क्या हो जाता है जीरो, वैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्या कौन सा एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 6 कौन सा है बी है ना, सी को देखेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस क्या करना है वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया है और कोई चीज़ अलग नहीं है। ठीक है ना, चल भाई इसको भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, एक्स क्यूब को 4x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x स्क्वायर को 4x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +5 को भी 4x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए इधर से लिख रहा हूँ। तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई होगा 4x - 1 के साथ -2x स्क्वायर, ठीक है, का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 1 के साथ, ठीक है, +5 का मल्टीप्लाई होगा 4x - 1 के साथ। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, अब क्या करना है आपको इसको मल्टीप्लाई करिए और लिखिए, फिर लाइक टर्म जो मिलेगा सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4x क्या होगा 4x टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, 4x टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या आंसर आएगा माइनस में आएगा। साइन ध्यान रखिएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, 2 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x 2 बार है और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस और यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो आंसर कहाँ आएगा प्लस में। 5 मल्टीप्लाई बाय 4x क्या हो जाएगा 20x, और 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस, अब देखिए प्लस और माइनस कहाँ आंसर आएगा माइनस में, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 5 होगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 4x टू द पावर 4, ठीक है, एक्स क्यूब और यहाँ पे -8x क्यूब दिखा रहे हैं, यानी कि टर्म्स यहाँ पे सिमिलर मुझे दिख रहे हैं। ये देखिए -x क्यूब यानी कि 1 है, कोई वैल्यू आगे नहीं है, यानी कि 1 है। ऑलरेडी लॉस कितने का है 1 रुपए का उधार है, और फिर उधार कितनी हो जाती है
8 रुपये की और बढ़ जाती है तो उधार कितनी हो जाएगी जी, 9 रुपये हो जाएगी, 9x3। क्लियर हो रहा है। 1 रुपया पहले से आपने उधार लगाया था, वो कॉपी पे चढ़ाई थी, 1 रुपया इनके नाम पे क्या है, उधार है। और फिर 8 रुपये का आप ले लेते हो, उधार कितनी हो जाएगा, 9 रुपये का उधार हो जाएगा। यानी कि उधार के लिए क्या लगेगा जी, देखो अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही कोई बताएगा। उधार पता ना, कॉपी किताब, हिसाब किताब, खाता बुक, ध्यान दीजिएगा भाई, समझने की जरूरत है बस, क्योंकि यहीं पे सभी मिस्टेक यहीं पे होता है। सबको आता है ये सब करना, लेकिन साइन की वजह से मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता है। फिर यहाँ देखिए 2x² 20x, तो यहाँ पे क्या कोई टर्म्स मुझे दिख रहा है जिसको कि मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो ये वैसे के वैसे मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा 2x² प्लस 20x माइनस 5, और यही आपका क्या है जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर का ये सोल्यूशन का ये जो मैंने वो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, जब टर्म्स आपको एक तरीके के नहीं दिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही टर्म्स जो क्या सिमिलर दिख रहे थे तो मैं इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता था, बाकी और मुझे कोई ऐसा टर्म्स नहीं दिखा जिसको कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है। 9x² माइनस एक्स प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं, ऐसे भी करके कभी कभी कर लिया जाए। क्या होगा, देखिए 9x² का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और 15 का भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ। मैं बार बार ऐसे कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब स्प्लिट कर लेते हैं। क्या होगा, 9x² का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, x² माइनस 3, x² माइनस 3। ठीक है, फिर क्या है, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, x² माइनस 3। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, प्लस 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 3। ठीक है, चलिए स्प्लिट तो हमने कर दिया, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। देखिए 9x² मल्टीप्लाई बाय x², साइन देखिए प्लस और प्लस तो प्लस ही होगा, प्लस आगे नहीं लिखते हैं, तो 9 और x कितना बार हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। 9x⁴ 2 बार यहाँ था मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बार वो आ जाएगा। फिर 9x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब देखिए ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा 9 3 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। ठीक है, चलिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा x3, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही में आंसर आएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय x² क्या हो जाएगा 15x², पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा, नेगेटिव में आएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कोई लाइक टर्म्स मुझे इसमें दिख रहे हैं जिनको कि हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए x², और मुझे यहाँ पे भी x² दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x³ क्या और कहीं क्यूब दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं। 9x⁴, देखिए -27x² प्लस 15x², यानी उधार लॉस कितना था जी, कितना मुझे घाटा हुआ था, लॉस कितना था 27 रुपये का, 27 रुपीज़ का लॉस था, जेब में कितना आ गया जी 15 रुपीज़, तो लॉस अभी भी रहेगा ना। मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि जब इस तरीके क्वेश्चन आएगा साइन दोनों का डिफरेंस होगा, तो जिस वैल्यू के साथ साइन जो दिया रहेगा वही आंसर होगा, उसी वैल्यू में आंसर आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन में आएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ बड़ी वैल्यू है तो आंसर कहाँ आएगा, नेगेटिव में आएगा। और इन दोनों वैल्यू को 27 और 15 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी 17, सॉरी क्या हो जाएगा 12x², यही होगा ना, हो गया, समझ में आया। यानी कि अगर 27 रुपये का आप लॉस कहीं पे लिए हैं, कहीं उधार है, 15 रुपये आपके जेब में आता है उसको लौटाते हैं, तो 12 रुपये का और क्या होगा 12 रुपीज़ का और लॉस रहेगा, तो -12x²। टर्म्स किसके में था, x² में था, y में रहता तो y आगे लिखते हैं। क्लियर हो रहा है ना, बस रहने दो भाई, ज़्यादा मत क्लियर करो। ठीक है, तो ये और ये तो मेरा सॉल्व हो गया। अब देखिए x³ x और 45, कोई इसमें कॉमन लाइक टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो x³ प्लस 3x माइनस 45, और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। जब लगे कि आप सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो वहीं पे रोक दीजिए अपनी गाड़ी को,
मतलब पेन को वहीं रोक दीजिए, काम खत्म। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 9x⁴ माइनस 12x² माइनस x³ प्लस 3x माइनस 45। पावर के हिसाब से अगर इसको आंसर आप लिखेंगे तो क्या होगा, 9x⁴ माइनस 3x³, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको आगे शिफ्ट करिएगा, इसको उसके बाद शिफ्ट करिएगा। ठीक है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x² माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, क्या करेंगे, x² का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ x² प्लस 2 के साथ माइनस x का मल्टीप्लाई x² प्लस 2 के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई x² प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस 2 के साथ, फिर क्या होगा, माइनस 5x का मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 2 के साथ, फिर प्लस 8 का मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 2 के साथ। क्लियर, स्प्लिट हो गया, मल्टीप्लाई करिए, फिर लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए और आंसर आपका आ जाएगा। x² मल्टीप्लाई बाय x² क्या हो जाएगा, x⁴। फिर क्या होगा, x² का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। माइनस और यहाँ पे प्लस है तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में। 5x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस कहाँ होगा आंसर, माइनस में आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और एक x यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई बाय 2 10x। ठीक है, प्लस और यहाँ पे प्लस तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में। 8 मल्टीप्लाई बाय x² 8x²। ठीक है, प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16। क्लियर, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए x⁴, ऐसा कोई भी टर्म्स मुझे नहीं दिख रहा है जिसकी पावर 4 है, ये मतलब x की पावर 4 का कोई टर्म इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो वैसे के वैसे रहेगा। x⁴ 2, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए जेब में 2 रुपये है, 2 रुपीज़ है और फिर क्या होता है, 8 रुपीज़ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपये हो जाएगा जेब में ना। मीन्स ये देखिए दोनों साइन क्या है, प्लस है, तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। और जब दोनों साइन सेम है तो वैल्यू क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 8 कितना हो जाएगा जी, 10x²। ठीक है, क्या x³ का भी कोई ऐसा कोई टर्म्स आप दिख रहा है, किसी नंबर के साथ x³ लगा हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही इसको लिख देंगे, -10x + 16। ठीक है, और करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होगा, इसका पावर के हिसाब से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आंसर ये भी सही है, लेकिन एक लाइन और मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ, x⁴ और यहाँ पे क्या है, 4 पावर x⁴ माइनस x⁴ वाले को आगे लेके आएंगे, फिर क्या होगा, 10x⁴ माइनस 10x + 16। ठीक है, ये भी आपका क्या है जी, करेक्ट फॉर्म में आंसर है। ठीक है, ये भी आपका सही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ, मतलब ये सॉल्व कराने के बाद रोक देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है और मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 के साथ। आप चाहे तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि x² का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम उसी तरीके से कर लेते हैं, x² का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ और -3 का भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x³ x² मल्टीप्लाई होगा x³
माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो -3 यहाँ आ गया, और पूरा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। क्या होगा, x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्लियर। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा उधर, लेकिन दिख रहा है ना, बस उतना ही चाहिए। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, x² मल्टीप्लाई बाय x³, क्या होगा, x टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में। x² मल्टीप्लाई बाय -5x² क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। अब नहीं हो रहा होगा तो कब होगा। x² मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में। x³ हो जाएगा और ये 3 आगे लग जाएगा, 3x³ ठीक है। x² मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, x² ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, -3 और प्लस x³ आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, 3x³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस और यहाँ पे भी क्या है, माइनस, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो 3 5 का कितना होता है जी, 3 × 5 15 और x²। ठीक है, फिर माइनस और ये है प्लस, तो आंसर कहाँ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा, 9x। ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, -3। ठीक है, क्लियर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, x टू दी पावर 5 कोई दिख रहा है वैल्यू, नहीं, तो ये तो वैसे के वैसे रख देंगे। x का पावर 4 वाला कोई वैल्यू दिख रहा है इसमें, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो ये वैल्यू ऐसे के ऐसे रह जाएगी। ठीक है, x टू दी पावर 3 यानी कि ये टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स हैं, इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए बात वही है, +3 -3 क्या हो जाएगा, खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x² और यहाँ पे भी x², इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉरी +x² और +15x², कोई वैल्यू आगे ना रहे तो 1 मान लीजिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में ही आएगा, कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, 1 और 15 कितना हो जाएगा, 16x²। ठीक है, ये और ये सॉल्व हो गया, -9x -3। ठीक है, और यही आपका क्या है जी, आंसर। क्लियर हो गया, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी ये क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 to 26। ठीक है, तो थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट करिए कि और मैं अधिक से अधिक वीडियो को बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।